हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है ये। इसके जो पहले 5 पार्ट्स हैं वो हम इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, और इसके जो बाद वाले पार्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 उसका 6th पार्ट है। उसमें गिवन है a=2, d=8 और Sn=90। हमें n और an की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे कि हमें टू ए की वैल्यू 2 गिवन है, डी की वैल्यू 8 गिवन है, एस एन 90 है। तो हम यहाँ पे एस एन का ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है Sn=n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके बाद एस एन 90 है, 90 पुट कर लेंगे आप यहाँ पे। n नहीं है हमारे पास, ऐसे डाल देंगे आप 2a। तो 2 इंटू टू, ए की वैल्यू 2 गिवन है वो डाल देंगे, n-1 इंटू डी, डी आपका 8 है, ये बन जाता है। इसके बाद में 90=n/2, तो ये 4 आ जाएगा। इधर आपका यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है तो हम ये ब्रैकेट ओपन कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 8n - 8। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये 2 को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो 90 इंटू टू, n=2 आ जाए आपका। अच्छा, ये 8n मैंने पहले लिख दिया, 4 - 8 तो माइनस का 4 आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व कर लिया तो ये आपका बन जाता है, ये आपका आ जाएगा 180। 180 में ये n से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8n² माइनस का 4n। अब ये तो इक्वेशन बन गया आपकी क्वाड्रेटिक। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो आपका आ जाएगा 8n² माइनस 4n, ये दोनों लिख दिया आपने, और इसको भी यहाँ शिफ्ट किया तो ये विद माइनस साइन आ जाएगा। इक्वल टू में आप 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, या इधर 0 लिख दो, वो एक ही बात है, बोथ आर सेम थिंग। इसमें अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 8 है और ये 4 है, ये 180 है। तो आई थिंक ये शायद 4 की टेबल में तीनों टर्म्स आ रहे हैं, तो हम 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे आप डिवाइड बाय 4। तो आपकी न्यू इक्वेशन जो आती है वो आपकी आ जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2n² माइनस n माइनस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 4 जा 16, यहाँ से 2 बचेगा, 2 के साथ 0 लेंगे तो 4 5 जा 20 इक्वल टू 0। इसके बाद मैं ये यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ इसको राइट साइड में। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है इधर, ये थी आपकी 2n² माइनस का n माइनस का 65 इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्प्लिट द मिडिल टर्म कर लेते हैं। तो ये आपका 65 इंटू 2 130 होता है। तो 130 के अगर हम फैक्टर करते हैं साइड में तो 2 आएगा, 65 होगा, यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा, ये 1 आएगा, और ये 5 3 जा 5 1 जा 5 3 जा 15। तो ये आपका आ जाता है यहाँ पे 4, सॉरी एक्चुअली में ये यहाँ पे ना थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाई डिवाइड बाय 4। तो वो आपका ये 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 आएगा, ये आएगा, 4 4 जा 16 होना था, यहाँ 6 लिखा गया गलती से। तो ये 4 आना है यहाँ पे, क्योंकि 4 4 जा 16, यहाँ पे 2 बचेगा तो 4 बजे 20, तो ये 45, क्योंकि इसको ऐसे फैक्टर भी नहीं हो रहे हैं कम्प्लीटली आप। तो ऐसे कई बार आपको, अगर आपके साथ भी कहीं मिस्टेक होती है तो हमें उसके पहले वाले पार्ट को चेक कर लेना चाहिए। तो ये हमने किया यहाँ पे कि ये था आपका, यहाँ पे गलती से ये हो गया था। तो 4 से डिवीज़न में यहाँ पे 445 आना था, नॉट 65। तो उसके बाद में यहाँ 45 आ जाएगा। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आपका फिर 90 बनेगा, यहाँ पे 90 के फिर फैक्टर करने हैं आपको, नॉट, क्योंकि 45 इंटू 2 90 के फैक्टर होंगे आपके। ये आ जाएगा आपका 2 से करेंगे तो 45, और 5 से करेंगे यहाँ पे 9 आएगा ओनली। फिर आप 3 से कर लेंगे, 3 से आएगा, 3 से कर लेंगे, ये 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें चाहिए एक्चुअली में डिफरेंस, क्योंकि माइनस का 45 है तो डिफरेंस 1 चाहिए, क्योंकि एन के साथ यहाँ पे 1 गिवन है आपको, तो 1 डिफरेंस आना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये 2 ले लेंगे और ये 2 ले लेंगे आप, क्योंकि ये बनेगा 10 इंटू 9 जो कि 90 होता है। तो आपका यहाँ पे ये 10 और 9 दो फैक्टर्स हो जाते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 1 होता है। तो आप क्या करेंगे, 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0।
अब माइनस साइन इसलिए रखा है इसके साथ में क्योंकि बड़े वाले के साथ, क्योंकि हमें जो डिफरेंस करके आएगा वो माइनस का आना चाहिए, इसलिए। तो अब फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे, इनमें से दो कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ से 2n कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में आएगा आपका n-5। इधर से आप 9 कॉमन लेंगे तो n-5 यहाँ पे भी आएगा इक्वल टू 0। अब आपके पास n-5 एक फैक्टर ही हो जाता है, दूसरा फैक्टर 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। इफ़ n इक्वल्स टू 5 एक और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका n की वैल्यू -9/2 आती है, जो कि n की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं होती, इसलिए हमने क्या किया, ये हमारा n की वैल्यू ये हो जाएगी। तो जैसे कि क्वेश्चन में क्या बनता है, n हमने फाइंड कर दिया है, इसके बाद हम an फाइंड करेंगे, तो an का फॉर्मूला आपके पास है, वो भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो an इक्वल्स टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें आप a की वैल्यू हमें पास गिवन है वो 2 पुट कर लेंगे, n आपने अभी फाइंड किया है तो वो 5 डाल देंगे यहाँ पे -1, d आपका है 8 वो भी गिवन है आपको, तो वो पुट कर लिया आपने। उसके बाद में आप सॉल्व कर लेते हैं, 2 प्लस 5 - 1 4 इंटू 8, ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 40, ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 8 32, तो आपका आंसर आता है 34। ये आपका आंसर हो जाता है इसमें। इसके बाद हम इसका फिर आगे वाला पार्ट करते हैं। आगे वाला पार्ट इसका पास 7th पार्ट है, उसमें हमें गिवन है, हमें a इक्वल्स टू 8, an इक्वल्स टू 62 और sn इक्वल्स टू 210। हमें जो फाइंड करना है यहाँ पे वो फाइंड करना है n एंड d फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, an इक्वल 62 है तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, और sn भी गिवन है तो दोनों ही फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले sn वाला यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो sn इक्वल्स टू होता है n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मैं इसमें आपको कुछ बताऊँगा यहाँ पे कि स्टार्टिंग में हमने जब चैप्टर के एंड स्टार्टिंग में तो हमने ये sn का फॉर्मूला लिखा था, sn इक्वल्स टू ये, हमने इसको इस फॉर्म में भी डाला था। हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में ये a आ गया था और ये an लिखा था यहाँ पे। तो आप फॉर्मूला चेक करोगे आप इसका sn का, sn ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में इसलिए लिखा हमने यहाँ पे क्योंकि हमारे पास sn की वैल्यू वो पुट कर लेंगे आप, an की वैल्यू वो पुट कर लेंगे आप ये रही, और a पुट कर लेंगे तो यहाँ से सीधा आपका n फाइंड हो जाएगा, तो वर्क कम हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे इधर डाल देते हैं 210 210, और ये आपका n की वैल्यू हमें नहीं पता इसलिए देते हैं, a आपको पता है 8 और an आपके पास है 62, तो ये आ जाता है आपका 210 n/2 n2 में ये आपका आ जाएगा 70। इन दोनों को ऐड कर लिया, तो आप क्या करेंगे, अब इससे ये कैंसिल कर सकते हैं जो कि 35 आएगा। और अब आप क्या करेंगे, 35 को यहाँ से डिवाइड में ले आते हैं, 210/35 इक्वल्स टू में n आ गया, और ये कैंसिल करेंगे आप इसको, तो 5 7 जा 35 और 5 4 जा 5 2 जा, ये आ गया। तो 7 के डबल में 42 आता है, 6 जा, तो 6 इक्वल्स टू n आ गया। तो n की वैल्यू आपको मिल जाती है 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे d की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये वैल्यू कहाँ से लाएंगे, हमने एक्चुअल में sn का फॉर्मूला पहले यूज़ किया था, ठीक है, जिससे हमारा n फाइंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, an का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, वो होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी। an आज 62 गिवन है वो डाल देते हैं, a आपके पास गिवन है 8 वो डाल देते हैं, n आप ऑलरेडी भी फाइंड कर चुके हैं 6 -1, d ऐसे ही रहेगा, डी फाइंड करना है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 62 और में -8 कर लेते हैं, 8 इधर ले आएंगे आप, ये आपका आ जाएगा 5d। इधर आप यहाँ पे 62 में से 8 को माइनस किया है तो वो कितना बचता है आपका 54। यहाँ से 12 में से 8 जाएंगे 4 आएंगे 5 आ जाएगा इक्वल्स टू में, ये आपका आ जाता है यहाँ पे 5d। अब यहाँ पे d की वैल्यू जो फाइंड हो गई है वो आपकी 54/5 d आ गया। अब अगर 5 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है तो d की वैल्यू हमारी यही आ जाती है, फ्रैक्शन में आएगी तो d की वैल्यू ये हो जाती है हमारी।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं। इसका 8 पार्ट, इसमें हमें गिवन है ए एन इक्वल्स टू 4, डी इक्वल्स टू 2, एस एन इक्वल्स टू -14 और हमें फाइंड करना है एन एंड ए। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले जो इसमें ए एन का फॉर्मूला वो डाल देते हैं। ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका 4 है, ये आपका हमें गिवन नहीं है। n-1 इंटू 2, डी की वैल्यू तो डाल देते हैं। तो 4a प्लस 2n-2, ये ब्रैकेट ओपन कर लिया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 2 इधर आके आपके 6 हो गया। तो a प्लस 2n, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हम डालते हैं एस एन का फॉर्मूला जो कि n/2 है, और ये हम इसमें डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं a प्लस ए एन। हमने तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया इसमें, क्योंकि हमें ए एन की वैल्यू है ना वो तो सीधा यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, ये माइनस का 14 लेफ्ट साइड में, ये हमें गिवन नहीं है। ए की वैल्यू हमें अभी नहीं पता, ए एन पता है, ए एन आप डाल देंगे 4, ये आपका आ जाता है यहाँ पे। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 6 - 2n इक्वल्स टू ए, ये वैल्यू हम यहाँ डालेंगे इसमें प्लेस ऑफ ए। तो -40, ये आपका 2 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, माइनस का 14 इंटू 2 इक्वल टू में n। उसके बाद में ए के प्लस डाल देंगे आप 6 - 2n, 6 - 2n प्लस 4। इसके बाद में ये माइनस का 28n, और ये आपका हो जाएगा 10 - 2n। इसके बाद ये ओपन कर लेते हैं, तो 10n माइनस का 2n स्क्वेयर माइनस का 28, इन दोनों ही को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों की इधर आके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका आएगा 2n स्क्वेयर माइनस का 10n, और ये माइनस का 20 इक्वल टू 0। ये आपके कुछ बन जाता है क्वाड्रेटिक। इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करके तो आपका आ जाएगा n स्क्वेयर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। 14 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 7, उन दोनों का डिफरेंस आपका 5 होता है। तो ये इजी था, इजीली हो गया। तो 7n प्लस का ये 2n डालेंगे, माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो माइनस का 7 इसलिए क्योंकि हमें दोनों को सॉल्व करके माइनस का 5 आना चाहिए, इसलिए साइन आपने ये चेंज कर लिया इसका। तो ब्रैकेट आप n-7 आएगा यहाँ से आप 2 को मिलेंगे तो n- यहाँ से भी 7 आएगा इक्वल टू 0। तो n-7 एक ब्रैकेट, n+2 दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो n-7 इक्वल टू 0 डालेंगे तो n इक्वल्स टू 7 आएगा, और n+2 इक्वल टू 0 डालेंगे तो n इक्वल्स टू -2 आएगा। और n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसको आप छोड़ देंगे, n की वैल्यू आ जाती है ये। इसके बाद में हमें ए फाइंड करना है इसके, जैसे कि स्टार्टिंग में ये बना है कि ए भी फाइंड करना है, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो ये आप लिखेंगे इसमें। इसके बाद में यहाँ लिख देंगे कि 6 - 2n इक्वल्स टू ए है, दिस इंटू 6 - 2 इंटू में n की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 7, यहाँ डाल देते हैं 7 इक्वल्स टू ए। तो 6 - 14 इक्वल्स टू ए, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 8, ए की वैल्यू आपकी 8 आ जाती है। तो ये पार्ट आपका हो जाता है। इसके बाद हम करते हैं इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट में गिवन में हमें a इक्वल्स टू 3 है, n इक्वल्स टू 8 है, एस एन इक्वल्स टू 192 है, और फाइंड हमें डी फाइंड करना है। तो उसमें क्या करेंगे आप, एस एन का मतलब यूज़ कर लेते हैं, ऐसे n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी इसमें हमें एस एन गिवन है 192, वो डाल देंगे आप लेफ्ट साइड में। n नहीं पता तो n/2, 2 इंटू में ये 3 आ जाएगा, प्लस में n यहाँ पे हमें गिवन है 8। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में डाल देते हैं इसको। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये, तो ये आपका है 192 इंटू 2 इक्वल टू, ये वाला 2 इधर शिफ्ट कर दिया, और n की वैल्यू 8 है वो डाल दिया आपने यहाँ पे, ये डाल दिया। उसके बाद में आप 6 प्लस ये 8 - 1 इंटू डी। तो ये आपका आ जाएगा 4 2 9 18 1 2 1 2 एंड 3 384 इक्वल टू में 8, ये आपका ठीक है। स्टार्टिंग में जो लिखा था 6 प्लस ये आपका आएगा 7d। तो अब क्या करते हैं आप, या तो 8 को यहाँ पे डिवाइड में ले जाओ, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं यहाँ पे डिवाइड में लेके जा रहा हूँ, 384 अपॉन में 8 आएगा इक्वल्स टू में 6 प्लस 7d आ जाएगा। ये 8 की टेबल में देखते हैं आता है नहीं आता है। 8 4 जा 32, 32 यहाँ पे होगा तो यहाँ से 6 बचेगा 64, 8 8 जा 64, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d आपका ये आता है। नेक्स्ट स्टेप में आप डाल देंगे यहाँ पे, इसको माइनस कर लेंगे आप, 48 - 6 इक्वल्स टू 7d, ये आपका आएगा 42 इक्वल्स टू 7d। तो यहाँ से 42/7 इक्वल्स टू d, 7 डिवाइड में आ जाएगा।
और 42 7 की 12 में आता है 6 जब, तो ये आपका लिख देंगे यहाँ पे 6 इक्वल टू डी, जो कि कैंसिल करके 6 आ जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर हो जाता है, डी की वैल्यू फाइंड हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद करते हैं ये इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट में क्या गिवन है हमें, एल इक्वल्स टू 28, एस इक्वल्स टू 144, और हमें जो टर्म्स गिवन हो 9 गिवन है। तो उसमें फाइंड करना है आपको, फाइंड ए, ओनली ए निकालना है इसके अंदर आपको यहाँ पे। अच्छा, इसके लिए जो एल गिवन है यहाँ पे, एल को हम ए एन भी बोलते हैं, जैसे आपने पहले फॉर्मूले जो लिखे थे उसमें लिखा था यहाँ पे एस एन, तो हम ये भी उसको लिख सकते हैं एल को। तो यहाँ पे जैसे हमें एस गिवन है ये, तो हम यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। बट हमारे पास यहाँ पे डी भी नहीं है, एन भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसका वो जो इसके बाद वाला जो हमें फॉर्मूला था वो यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। हमारे पास एल की वैल्यू गिवन है, तो वो था हमारा ए प्लस एल। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमें इसकी गिवन है, ए एन लिखो यहाँ पे, एल लिखो, बोथ आर सेम थिंग। तो यहाँ पे एस एन इज़ 144 है, तो 144 यहाँ पे डाल देंगे आप। एन एन की वैल्यू एक्चुअली में यहाँ पे एन जो था आपका वो 9 गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स लिखा है यहाँ पे 9, तो यहाँ 9 पुट कर लेंगे आप एन की वैल्यू। ए प्लस एल आपको गिवन है 28, वो डाल देंगे आप। उसके बाद ये आप यहाँ से इन दोनों को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 144 इंटू 2 वो 9 इक्वल्स टू ए प्लस 28। इसके बाद में 9 से कैंसिल हो जाएगा आपका, 9 1 जा 9, यहाँ से आपका बचता है 5, 54 हो जाएगा, तो 9 6 जा 54, ये कैंसिल हो गया। तो 16 इंटू 2 ये आपका 32 हो जाएगा, ए प्लस 28। नेक्स्ट स्टेप में आप 32 माइनस 28 इक्वल्स टू ए आ जाएगा, ये आप माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, ये 12 यहाँ से कैरी लेंगे, 12 माइनस 8 4 आएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 माइनस 8 4 ही आएगा, तो ए की वैल्यू 12 आ जाती है यहाँ पे। तो इसके साथ ही ये जो क्वेश्चन नंबर इसका 3 था, इसके ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो उसके लिए आप प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।